कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां गरीब माता पिता के घर एक बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम था रघु। रघु का बचपन कठिनाइयों में बीता। गरीबी के कारण उसे कम उम्र में ही काम करना पड़ा। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उसका मन कभी काम में नहीं लगता। उसे लगता था कि मेहनत से कुछ नहीं मिलता, दुनिया चालाकी और झूठ पर चलती है। बचपन में ही रघु ने छोटी छोटी चोरियां शुरू कर दी। कभी किसी का बटुआ चुरा लिया, तो कभी बाजार में फलों की टोकरी से फल उठा लिए। धीरे धीरे उसकी चोरियों में निपुणता आ गई। वह जानता था कि कैसे किसी की नज़र बचाकर चोरी करनी है और कैसे भागना है। उसकी चालाकी बढ़ती गई और उसके साथ उसकी निर्दयता भी। गांव वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा बच निकलता। जैसे जैसे रघु बड़ा होता गया, उसकी ठगी की कला में और निपुणता आती गई। वह अब केवल चोरी ही नहीं करता, बल्कि लोगों को ठगने के जटिल तरीके भी सीख गया। वह लोगों से मीठी बातें करके उन्हें अपने जाल में फंसाता और उनकी गाड़ी कमाई हड़प लेता। कभी कभी वह धर्म का सहारा लेकर लोगों को ठगता, कभी किसी देवी देवता का नाम लेकर चंदा जुटाता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। रघु के दिल में किसी के प्रति कोई दया नहीं थी। वह मानता था कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, और यदि वह लोगों को ठग रहा है तो वह केवल वही कर रहा है जो उसे जीने के लिए करना चाहिए। उसका जीवन पूरी तरह से ठगी और धोखाधड़ी में डूब गया था। एक दिन रघु को खबर मिली कि एक दूर के गांव में एक धनी व्यापारी आया है, जो अपने साथ काफ़ी धन दौलत लाया है। रघु ने सोचा कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी ठगी हो सकती है। उसने योजना बनाई और व्यापारी के गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल था, जिसे पार करके ही वह उस गांव तक पहुंच सकता था। जंगल में चलते चलते रघु को एक साधु मिला। साधु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, सिर्फ एक कमंडल और लकड़ी की छड़ी। साधु ने रघु से कहा, पुत्र, तुम्हें इस जंगल में अकेले जाने से डर नहीं लगता? रघु ने हंसते हुए कहा, डर? मैं तो किसी से नहीं डरता, ना इंसान से ना भगवान से। साधु ने गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा यह घमंड तुम्हें बहुत दूर नहीं ले जाएगा। जीवन की सच्चाई बहुत गहरी है, जो तुम अभी नहीं समझते। रघु ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और अपने सफ़र पर आगे बढ़ गया। रात का समय हो गया था और रघु जंगल के बीचों बीच आ चुका था। अंधेरा घना था और चारों ओर सिर्फ जंगल की आवाज़ें थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ा। कुछ ही दूर जाने पर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई और भी इस जंगल से गुजर रहा है। जब वह उस रोशनी के पास पहुंचा, तो उसे वहां एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह व्यक्ति रघु की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? रघु ने सोचा यह कोई साधारण वृद्ध होगा और उसने कहा, मैं इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, यह रास्ता तुम्हारे लिए जितना सीधा दिखता है उतना सरल नहीं है। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर की सच्चाई को समझना होगा। रघु ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मुझे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस रास्ता बताओ, नहीं तो मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। वृद्ध व्यक्ति ने गंभीर होकर कहा, तुम जीवन भर दूसरों को ठगते रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने आप को भी ठग रहे हो? जीवन का असली उद्देश्य केवल धन और संपत्ति नहीं है। रघु को वृद्ध की बातें सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे उपदेशों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ सकता हूँ।
वृद्ध व्यक्ति ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पुत्र, जैसा तुम चाहो, लेकिन याद रखना हर कर्म का फल जरूर मिलता है। रघु ने उस वृद्ध की बातों को फिर से अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। जंगल में चलते चलते रघु को महसूस हुआ कि वह एक ही जगह बार बार घूम रहा है। जितना वह आगे बढ़ता उतना ही वह वापस उसी जगह पर आ जाता जहाँ से चला था। उसे घबराहट होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कई सारे साए घूम रहे थे। ये वे लोग थे जिन्हें उसने जीवन भर ठगा था। वे सभी उसकी ओर इशारा कर रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारे कर्म तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें और तेज हो गई। वो बुरी तरह घबरा गया और ज़ोर से चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। तभी उसे याद आया वृद्ध व्यक्ति की बात, हर कर्म का फल जरूर मिलता है। रघु ने अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसने केवल अपने स्वार्थ के लिए जिया और दूसरे के दर्द और तकलीफ़ की परवाह कभी नहीं की। उसके अंदर एक बदलाव की भावना उत्पन्न हुई। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान, अगर आप हैं तो मुझे इस अंधकार से निकालिए। मैं अब से कभी किसी को ठगने की कोशिश नहीं करूँगा। तभी उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसके चारों ओर का अंधकार धीरे धीरे छटने लगा और उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखने लगा। रघु को ऐसा लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उस दिन के बाद रघु ने ठगी छोड़ दी। वह अपने पुराने जीवन से दूर नए जीवन की शुरुआत करने के लिए वापस गांव लौट आया। उसने लोगों से माफ़ी मांगी और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए सेवा का मार्ग चुना। उसने निर्धनों और दुखियों की मदद करनी शुरू की और धीरे धीरे गांव वाले उसे माफ़ कर दिया। रघु का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह ठग नहीं बल्कि एक सेवक था। उसे अब समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी और शांति केवल ईमानदारी और सेवा से मिलती है, ठगी और झूठ से नहीं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं उनका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे हम कितने भी चालाक या धूर्त क्यों ना हो। हमारे कर्म हमें एक ना एक दिन पकड़ ही लेते हैं। भगवान हर जगह है, वे हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म को देख रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।